बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच के बाद वजारत उज़्मा से कैसे दस्तबरदार हो गए, इस हवाले से अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं और ज़राए का यह दावा है कि नवाज शरीफ को इबरतनाक शिकस्त का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फातेह करार दे दिया गया। मामलात किस तरफ को जा रहे हैं, किसने नवाज शरीफ के हक में धांधली की और उसके बाद फिर उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह नशिस्त वापस भी देना पड़ी, इस पर तफसील से रोशनी डालते हैं। आगे चलकर सरेदस्त जो सूरत हाल है उसने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर से अलीम खान और ओन चौधरी को भी फड़काने जा रही है और इस वक्त इमरान खान के बड़े और अहम तरीन ऐलान के बाद इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर पर बाजी पलट चुकी है। तफसील में जाते हैं, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इमरान खान ने वकला क़यादत के ज़रिए पाकिस्तानी कौम को यह पैगाम दिया है कि बरोज़ हफ्ता घरों से बाहर निकलें और पूरे मुल्क के अंदर पुरअमन एहतजाज करें। ज़राए का यह दावा है कि अगले 2 से 4 दिनों के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी इंतहाई अहम तरीन मुनक्कद करने जा रही है और यह भी दलात हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट इजलास भी अहम तरीन मामलात के ऊपर बुलाया जा सकता है। यानी पाकिस्तान के 2 बड़े अहम तरीन इदारे इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि किसी सूरत इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सका और वो साहब जिनको अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से लंदन प्लान के तहत जाड़ फूंच कर पाकिस्तान वापस लाया गया था, वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो चुके हैं। जी हां, मैं जिक्र कर रहा हूं नवाज शरीफ का। लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? तहरीक इंसाफ ने आज इमरान खान के कहने के ऊपर नवाज लीग, पीपल्स पार्टी और MKM के अलावा दीगर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं उनके साथ रवाबित शुरू कर दिए हैं। जो 2 बड़ी डेवलपमेंट्स इस हवाले से सामने आई, एक बड़ी डेवलपमेंट तो यह है कि अवामी नेशनल पार्टी ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताउन से माजरत कर ली है। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान बातचीत के लिए तैयार हैं और उन्होंने कह भी दिया कि तहरीक इंसाफ का JUI से राब्ता हुआ है। PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात का इम्कान है। अडयाला जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सद कैसर का कहना था कि इमरान खान ने तमाम सियासी जमातों के साथ बात करने का टास्क दिया है। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों से राब्ता करेंगे। JUI, ANP, जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातों सबसे बात करेंगे। और कल मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हमारे PTI से इख्तलाफात रहे हैं, हमें उनके जिस्मों से कोई मसला नहीं, उनके दिमागों से मसला है, वो ठीक हो जाएंगे। अगर कोई समझता है कोई धांधली हुई तो साथ आ जाए, अगर कोई समझता है कि धांधली नहीं हुई तो अयाशी करे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो कल सामने आई। दूसरी जानिब इमरान खान ने एक बार फिर आलमी बरादरी से और अमेरिका से भी इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो धांधली हुई है उस पर आवाज़ उठाने का मुतालबा कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त बैरिस्टर सैफ के जरिए बैरिस्टर सैफ ने यह पैगाम दिया कि इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका के पास अपनी गलतियों के अजाला करने का मौका है। अब कुछ लोग इसको ट्विस्ट कर रहे थे, जैसा कि नून लीग के लोग, जंग ग्रुप, वो इस तरह से पेश कर रहा था कि देखिए जनाब, इमरान खान ने अमेरिका से मदद मांग ली और पहले बड़ा वो एंटी अमेरिका एजेंडा और इस किस्म की चीज़ें किया करते थे। इमरान खान कई बार ये वाजे कर चुके कि इमरान खान की कोई अमेरिका से जो है वो कोई ऐसी लड़ाई तो है नहीं कि जनाब जो है वो पाकिस्तान उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखेगा या उनके साथ कोई जंग करेगा। इमरान खान ने तो वाज़ेह किया हुआ बड़े अरसे से कि बराबरी की सतह पर ताल्लुकात होंगे, इज़्ज़त नफ्स, रिस्पेक्ट, तमाम तर चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी और अमेरिका पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं उसके अंदर कोई मुदाखलत ना करे। हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी, अमेरिका के कहने के ऊपर नहीं बनेगी। और अब भी इमरान खान ने यही कहा कि अमेरिका के पास मौका है कि वो अपनी गलतियों का अजाला करे। कोई इमरान खान ने ऐसी मदद नहीं किया है जनाब हमारी मदद करें और हमें हुकूमत में जो है वो बिठाएं। इस किस्म की मुलाकातें तो नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करते रहे हैं। इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका के पास अपनी गलतियों के अजाले का मौका है अगर वो खुलकर ये बात कर दे, जो कि नज़र आ रहा है पूरी दुनिया को कि इंतखाबात के अंदर धांधली हुई। बैरिस्टर साहब के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि कॉस्मेटिक बयानात नहीं चलेंगे, इंतखाबात पर जिस तरह अमेरिका को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए उस तरह से उन्होंने नहीं की।
बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक पीपल्स पार्टी के साथ हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना हम मुज़ाकरात करेंगे। यह बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हम भी इस प्लेटफॉर्म पर आपको बता चुके, मुख्तलिफ ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के वो लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा बने थे, उनसे पीपल्स पार्टी ने रब्ता किया और बार बार रवाबित करके, कॉन्टेक्ट करके ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता करे, हमारे साथ मुज़ाकरात करे और हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो फ्रंट के ऊपर आए, हम उसके साथ चलेंगे और बाकी चीज़ें आगे चलकर देखेंगे। फिलहाल जो है वो गैर मशरूत हमायत होगी। लेकिन इमरान खान के मुताबिक, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर के मुताबिक, आज इमरान खान ने उन्हें इस बात से मना कर दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर का जेल से बाहर गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बानी पीटीआई को हमने पीपल्स पार्टी की पेशकश का बताया। जी, मैं ये बात कन्फर्म होगी, जो लोग कह रहे थे कि ऐसी कोई पेशकश नहीं हुई, बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी कि बिल्कुल डेफिनेटली पेशकश हुई थी। और लेकिन इमरान खान ने इस पर कहा कि पीपल्स पार्टी से आपने मुज़ाकरात नहीं करने, हमारा एक पॉइंट एजेंडा है कि हम पावर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे और किसी किस्म की कोई पावर शेयरिंग ऐसी सियासी जमातों के साथ नहीं करेंगे। ये जो कम से कम 3 सियासी जमातें हैं, जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से ना ही मुज़ाकरात हुए हैं ना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के लिए हमारे नंबर पूरे हैं, पर जो जमात 20 सीटें मुश्किल से जीती है इस वक्त उसको हुकूमत दी जा रही है। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान ने उमर अयूब को अपना वज़ारत उज़्मा का जो उम्मीदवार है वो नामज़द किया है। और असद कैसर ने बताया कि इमरान खान ने तमाम सियासी जमातों के साथ उन्हें जो है वो मुलाकात करने, बातचीत करने का टास्क दिया है। उमर अयूब की नामजदगी के हवाले से भी आ चुकी है कन्फर्मेशन। ये असद कैसर ने बात की, उनकी जो मुलाकात है इमरान खान से वो तकरीबन 10 माह के बाद हुई। इंतहाई इंपॉर्टेंट मुलाकात थी। मुल्क की तारीख के बदतरीन धांधली वाले इंतखाबात के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मैंडेट जो है वो चोरी किया गया। उन्होंने कहा कि असम्बली के अंदर भी हम बैठेंगे और हम अपनी आइनी और कानूनी जो जंग है वो भी लड़ेंगे और इलेक्शन धांधली पर यूरोप को, अमेरिका को हम उसकी जो जिम्मेदारी है वो याद दिला रहे हैं, याद दिलाते रहेंगे, आगे भी चलकर इसके ऊपर जो है वो याद दिलाते रहेंगे। असद कैसर के भाई को स्पीकर केपी असम्बली के लिए भी आकबुल्ला को जो है वो नामजद कर दिया गया। फिर कुछ इस किस्म की खबरें भी आई जनाब कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने परवेज़ खटक से रब्ता किया है। ये खबरें जंग जियो ग्रुप ने चलाई और कहा जनाब कि उनको साथ लेकर हुकूमत बनाना चाहते हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तमाम तर इस किस्म की खबरों की तरदीद कर दी है कि ये एक एजेंडा खबरें हैं जो जंग ग्रुप जो है वो चला रहा है, हमारा ऐसा कतन कोई इरादा नहीं। और बैरिस्टर गौहर ने भी खुद वाज़ेह किया, क्योंकि कल जब शेर अफजल मरवत की जानिब से यह बयान सामने आया था, जब उन्होंने कहा था कि आसिफ जरदारी बार बार मुसलसल उनसे रब्ता कर रहे हैं, तो फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा था कि वो गैर संजीदा शख्स हैं। आज भी फैसल करीम कुंडी साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा जनाब कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अभी तक हमसे कोई रब्ता नहीं किया और ना हमने कोई रब्ता किया है। लेकिन रब्ते का कतन ये मतलब नहीं कि उन्होंने कोई पेशकश नहीं की, इस किस्म की पेशकश वो कर चुके हैं। हाँ, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रब्ता करे। देखिए, उन्होंने कहा पीटीआई ने कोई रब्ता नहीं किया, हमारे दरवाजे खुले हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनके साथ रब्ता करे और इसके लिए वो जो डोर खोलना चाहते हैं वो है सरदार लतीफ़ खोसा वाला डोर। इसके ज़रिए मैंने आपको पहले भी कहा, और ऑप्शन भी 1 और ऑप्शन 2 भी यही है कि ऑप्शन 1 के पहले जो है वो लतीफ़ खोसा साहब को आगे किया जाए और अगली स्टेज के ऊपर ये ऑफ़र की जाए पीटीआई को कि जब वो ये माने कि हम आपकी मदद करेंगे इमरान खान को भी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बनाने में। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के साथ दो टोक उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और एमकेएम के साथ बात करने से इमरान खान ने मना कर दिया, दो टोक बात की है। शेर अफजल मरवत ने भी कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से किसी किस्म की हमारी कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी। हफ्ते वाले दिन पूरे मुल्क में हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, दीगर तमाम सियासी जमातों को भी हम इस एहतजाज में शिरकत की दावत देते हैं। जो जमातें ये समझती हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है वो भी इस एहतजाज के अंदर जो है वो शिरकत करें। और हाफिज़ नईम साहब जमात इस्लामी की उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जिसने एमकेएम को कराची पर दोबारा मुसल्लत किया उसने दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया है। वाज़ेह इशारा उनका किसकी जानिब है? उन्होंने कह दिया परवेज़ खटक ने जो झूठ फैलाया उसकी भी तरदीद होगी। पीटीआई ने परवेज़ खटक के साथ किसी किस्म का कोई राबता हरगिज़ नहीं किया। और फिर जो बड़ी डेवलपमेंट है वो क्या है कि नवाज शरीफ की NA-15 मानसेरा का इंतखाबी नतीजा रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। यानी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसने जनाब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जो 2 रुकनी बेंच था उन्होंने NA-15 मानसेरा में नवाज शरीफ की जो उज़दारी की दरखास्त थी उस पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए नवाज शरीफ के वकील,
ताहम रिटर्निंग अफसर ने 15 ने मानसेरा में अपनी रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन की फॉर्म 45 की रोशनी में थी वो जमा करा दी। यहाँ से अब ये एक सबूत मिल गया है कि इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट है उसी की रोशनी के अंदर तमाम हलकों का फैसला करेगा। और रिटर्निंग अफसर के जवाब के बाद पीटीआई के जो कामयाब उम्मीदवार थे उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की जो दरख्वास्त नवाज शरीफ ने की थी वो मुस्तरद कर दी गई और बाद में उनके वकील पेश हुए और दरख्वास्त मुस्तरद न करने की इस्तदा की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ के वकील को दोबारा दरख्वास्त करने की हिदायत कर दी और उन्होंने ये कहा था कि जनाब मुखालिफ उम्मीदवार का जो नतीजा है वो रोका जाए। उम्मीदवार जो मुखालिफ उनके तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे शहजादा गुस्ताह साहब, वो यहाँ से कामयाब हुए थे, लेकिन नवाज शरीफ को शिकस्त फाश और ये नशिस्त जो है अब बाकायदा तौर पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम है। दूसरी जो लाहौर वाली नशिस्त है वहाँ से भी इसी किस्म की इत्तलात जो हैं वो आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ही आइन और कानून के मुताबिक फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मुवाजना करेगा, उसके बाद यहाँ पर भी वही फैसला होगा जो कि आया है मानसेरा की नशिस्त के हवाले से। और यही वो खौफ था, यही वो डर था कि जिसको देखते हुए नवाज शरीफ के जिन्होंने 9 फरवरी के दिन बज़ाहिर एक विक्ट्री स्पीच की थी, जो है वो खुद को इस तरह से तासुर ये दिया था कि नून लीग जो है वो इलेक्शन जीत गया, वो इलेक्शन जीत गए हैं। चंद दिन पहले क्यों कर वो वजारत उज़्मा के जो ओहदा है उसमें हिस्सा लेने से दस्तबरदार हुए, क्यों उन्होंने शहबाज शरीफ को आगे कर दिया? मकसद बड़ा ही साफ और वाज़ेह है, क्योंकि अच्छी तरह से उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि जिस दिन भी आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला हुआ फॉर्म 45 और फॉर्म 47 आमने सामने रखे गए, वाज़ेह हो जाएगा कि यास्मीन राशिद से भी नवाज शरीफ वो नशिस्त जहाँ पर 1985 से वो अपने आबाई हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो यास्मीन राशिद एक खातून जो कि जेल के अंदर थी, जिसके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, जिसे इंतखाबी निशान नहीं दिया गया, जिसे कंपेन नहीं करने दी गई, जिसका कोई पोलिंग एजेंट नहीं था, जिसका कोई इंतखाबी बैनर नहीं था, जिसका कोई पोस्टर नहीं लगा, जिसके इंतखाबी निशान का किसी को नहीं पता था, उसने जेल के अंदर बैठकर बग़ैर इन तमाम चीज़ों के पाकिस्तान के 3 मरतबा के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, लाहौर की जो जम पल हैं, लाहौर का जो आबाई हल्का है उनका, वहाँ से उन्हें शिकस्त फाश से दो चार किया। और ज़राए का ये दावा है कि नवाज शरीफ बड़े परेशान हैं, दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं ख़ुद को पुरसकून रखने के लिए, क्योंकि ये जो शिकस्त उन्हें हुई है जनाब, आप देखिए ना कि आप एक नशिस्त के ऊपर 40 बरसों से कामयाबी हासिल कर ले हों, आप कहते हो कि जनाब लाहौर हमारा आबाई हल्का है, वहाँ से कोई खातून जो है वो तनहा बग़ैर किसी इंतखाबी मुहिम के चलाए आपको शिकस्त दे दे, तो फिर इस किस्म की बीमारी तो जनाब बनती है, जिस किस्म की बीमारी का इस वक्त वो शिकार हैं। अपनी जीती हुई नशिस्तें कानूनी तरीके से हर हाल में वापस लेंगे। बैरिस्टर सैफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा जनाब कि हमने ऐवान में अवामी वफाद में फैसले होने की सूरत में हमायत करने का ऐलान किया है, वहाँ पर जाने का। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ कोई बाज़ाब्ता मुलाकात या तजवीज़ की हमने कोई बात नहीं की। हमारी सीटों पर डाका डाला गया फॉर्म 47 के ज़रिए, बाज़ अनासर की जानिब से मुंतखब किए जाने के बावजूद पीटीआई के मैंडेट पर डाका डाला गया। हम नशिस्तें कानून और अदालत से हासिल करने की कोशिश करेंगे, वहाँ से नहीं मिली तो फिर एहतजाज भी करेंगे, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए एहतजाज करेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अदम इस्तेकाम हो। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम खामोश होकर बैठ जाएंगे तो ये उसकी भूल है। और हलफ बर्दारी ली तमाम आज़ाद उम्मीदवारों से जो जीते हैं, जो कुछ उनके साथ अब किया जा रहा है वो पाकिस्तान की एक तारीख़ है और किसी सूरत अपना मैंडेट अवाम ने जो हमें दिया है वो हम किसी को छीनने हरगिज़ 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 नहीं देंगे और फ्रंट फुट के ऊपर रहकर तमाम तर जो चीज़ें हैं उनका मुकाबला करेंगे। ये एक बड़ा ही वाज़ेह और साफ पैगाम है। अच्छा, दूसरी जानिब इसी तरह से ओन चौधरी की कामयाबी का जो नोटिफिकेशन था सलमान अकरम राजा साहब के मुकाबले में, वो भी रोक लिया गया है। अलीम खान के मुतल्लिक भी इत्तलात हैं कि जल्द वो भी फारिग होने जा रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वो भी कामयाब हुए थे। ओन चौधरी के मद्दे मुकाबिल सलमान अकरम राजा साहब भी कामयाब हुए थे। और लतीफ़ खोसा साहब से जिन्होंने इलेक्शन हारा, ख्वाजा साद रफ़ीक, उन्होंने अब गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ते हुए एक पैगाम दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सबको, कि वो अनाएँ छोड़ें और बदला लेना छोड़ें और मुल्क के अंदर एक ऐसी फ़िज़ा पैदा करें भाईचारे की और कौमी हुकूमत जो है वो बनाने की कोशिश करें। यानी सब कुछ आपने कर लिया, गुज़श्ता 2 सालों से जो जुल्म सितम आपने करना था वो कोई आपसे पूछे नहीं और आपके साथ मिल बैठ के कौमी हुकूमत बना ली जाए। इस तरह नहीं होता। ये तमाम तर काम किया सिर्फ इसलिए गया
कि वो जो कह रहे हैं ना जनाब कि आप पीटीआई ने केपी में धांधली नहीं की, तो बिल्कुल नहीं धांधली की जनाब। केपी उस समेत पूरे पाकिस्तान में वो जीत रही थी। आपने वहाँ धांधली इसलिए नहीं की ताकि एक छुंजना बाकी रहे उनके पास कि वो वहाँ बजाते रहें, और आप उन्हें ये कहते रहें कि देखिए जनाब यहाँ पर तो धांधली नहीं हुई। मकसद क्या था, उन्हें वहाँ इसलिए नहीं छेड़ा गया ताकि हर जगह पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का मैंडेट आप शो करें और उसके बाद आप फिर इस तरफ मामलात को लेकर जाएं कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए। लेकिन अवाम ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से समझते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।